Hello guys, welcome to the UPSC Mains Answer Writing Lecture Series. This question was asked by in UPSC Mains GS Paper 1 of 2025. This was the second question. The statement of the question is, examine the main aspects of Akbar's religious syncretism. अब देखो किसी भी क्वेश्चन को आंसर करो उससे पहले ज़रूरी है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना, ये समझना कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पे पहले इस वर्ड सिंक्रेटिज्म का मीनिंग समझो, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सिंक्रेटिज्म का मतलब है कि किसी भी दो रिलीजन्स या फिलॉसफी को मिला करके एक नया रिलीजन या नई फिलॉसफी बना देना। तो अकबर ने क्या किया था, अकबर ने जो कई रिलीजन्स थे उनके पॉजिटिव एलिमेंट्स को मिलाया और एक नया रिलीजन बनाया और उसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, ठीक है। तो क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दीन ए इलाही के मेन एस्पेक्ट्स को एग्जामाइन कीजिए। क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू एग्जामाइन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म विच वाज दीन ए इलाही। अब देखो, अब यहाँ एग्जामाइन का मतलब ये है कि तुमको ये बताना है कि जो दीन ए इलाही है इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या थे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था और इसके अचीवमेंट क्या था, और इसका अचीवमेंट क्या था। दिस इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि दीन ए इलाही अगर किसी की समझ में आ गया कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, दीन ए इलाही से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें उसके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी जो सवाल आके खड़ा होता है वो यही है कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर का इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, शुरू कहाँ से करें किसी भी क्वेश्चन के आंसर को। अच्छा देखो, मैं इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करूँ उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि 30 सितंबर से एक इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स कम मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, और जो भी स्टूडेंट यूपीएससी के लिए इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर सकता है। और पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए देयर इज ए डिस्काउंट ऑफ 50%। अब हम वापस लौटते हैं अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ। देखो, अब हमको ये पता चल गया कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दीन ए इलाही के जो मेन एस्पेक्ट है उनको एग्जामाइन करो। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कैसे। तो दीन ए इलाही, हमको पता है क्वेश्चन किसके बारे में है, दीन ए इलाही। और दीन ए इलाही क्या था, दीन ए इलाही अकबर का रिलीजियस सिंक्रेटिक फेथ था। अकबर का रिलीजियस सिंक्रेटिक फेथ था, यह अकबर का जो नया रिलीजन था वो दीन ए इलाही था। एंड दिस सिंक्रेटिक फेथ ऑफ अकबर वाज कंपाउंडेड ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ मैनी रिलीजन्स इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म एंड जोरोस्टेरियनिज्म। Deen e-Ilahi was compounded of positive elements of various religions including Hinduism, Islam, Christianity, Jainism, Zoroastrianism। तो इस क्वेश्चन के आंसर का ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जस्ट पुट द हेडिंग की एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। अच्छा, कई आंसर जो तुम पढ़ोगे इस क्वेश्चन के, तो उनमें यू विल फाउंड द मेंशन ऑफ इबादत खाना। मैं बता देता हूँ ये, क्योंकि डिस्कशन में ये चीज़ें आएंगी नहीं, मैं पहले बता देता हूँ। कई आंसर्स में तुमको इबादत खाने का भी मेंशन मिलेगा, इबादत खाना। लेकिन जो इबादत खाना है ये अकबर ने कब बनवाया था, ये बनवाया था 1575 में। और 1582 में इसमें जो डिस्कशन होता था डिफरेंट रिलीजन्स को लेके, अकबर ने उसको बंद करा दिया था। और 1582 में ही अकबर ने दीन ए इलाही जो उसका नया धर्म था उसको शुरू किया था। तो इसलिए इबादत खाना मेंशन नहीं करना है अपने आंसर में, क्योंकि दैट वाज नॉट द अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिक फेथ। क्वेश्चन इज अबाउट द अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिक फेथ विच वाज दीन ए इलाही।
तो सो यू हैव टू फोकस अराउंड द दीन इलाही, नॉट अबाउट द इबादत खाना। तो इसीलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बाद में ये चीज़ें मेरे माइंड में नहीं रहें। तो इबादत खाना कहीं मेंशन नहीं करना है, क्योंकि उसके बारे में उसने कुछ पूछा नहीं है एग्जामिनर ने। एग्जामिनर इज सिंपली आस्किंग यू टू एग्जामाइन द एस्पेक्ट्स ऑफ दीन इलाही, दैट्स इट। सो द हेडिंग इज की एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। तो देखो सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है, सबसे पहला एस्पेक्ट है डिवाइन मोनोथिज्म। डिवाइन मोनोथिज्म, डिवाइन मोनोथिज्म। अब अकबर का जो बिलीफ था वो ये था कि बिहाइंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स, बिहाइंड द मल्टीप्लिसिटी of different names, multiplicity of names and forms, there is only one God। यानी उसने डिफरेंट रिलीजन्स को पहले तो एक गॉड से जोड़ा, डिवाइन मोनोथिज्म से नाम दिया। यानी कि चाहे राम कहो, चाहे वाहे गुरु कहो, चाहे अल्लाह कहो, इन द वर्ड्स ऑफ द अकबर ऑल आर सेम। So behind all the multiplicity of names and forms, there was only one God. This was the first aspect. Second aspect was imperial authority. Imperial authority. Imperial authority. अब इसका मीनिंग ये है that Akbar was to be recognized as God's representative on earth. इसका मीनिंग ये है that the emperor was to be recognized God's representative. Emperor was to be recognized God's representative. God's representative on earth. And the disciples of Deen-e-Ilahi were to promise sacrifice of life, property, honor, their religion for the emperor. This was the second aspect. Third aspect was promotion of secular values. Promotion of secular values. Promotion of secular values. अब देखो ऐसा नहीं है कि अकबर का जो है वो विरोध नहीं हुआ दीन इलाही को लेकर। He was opposed by Orthodox Muslims for promulgating a new religion. However, Akbar's religious syncretism laid the essential foundation of an empire based on equal rights for all. Equal rights for all. Equal rights for all citizens, irrespective of religion. And fourth aspect of Deen Ilahi was religious tolerance. Religious tolerance. Religious tolerance. जब अकबर ने डिफरेंट रिलीजन्स को एक ही गॉड से जोड़ा, दैट बिहाइंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स देर वाज ओनली वन गॉड। तो ये जो उसका डिवाइन मोनोथिज्म वाला जो ये बिलीफ था, इसने क्या किया, इट प्रमोटेड द रिलीजियस टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट टू ऑल सेक्शंस रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड बिलीव्स। एंड फाइनली ये जो चारों पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं, ऑल दीज 4 पॉइंट्स वर aimed at in achieving Akbar's political ambitions. Akbar's political ambitions. All these 4 points help Akbar in achieving his political ambitions. कैसे वो समझो। देखो अकबर क्या था, अकबर वांटेड ए बैंड ऑफ नोबल्स जो पर्सनली उसके लिए नोबल हों और जो उसको सपोर्ट करें इन हिज कंसेप्ट ऑफ ए स्टेट बेस्ड ऑन सुलह ए कुल। सुलह ए कुल। सो अकबर का जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म था, उसने क्या किया, उसने एथिकल वैल्यूज़ को प्रमोट किया, उसने सेक्युलर वैल्यूज़ को प्रमोट किया, और साथ में इट हेल्प अकबर इन अचीविंग हिज पॉलिटिकल पर्पस। पॉलिटिकल पर्पस, ये क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन हो गया। इससे अलग कुछ नहीं लिखना, कोई इबादत खाने का मेंशन नहीं करना है, क्योंकि दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द आंसर। अब लिखने को तो तुम कुछ भी लिख दो, मैं तुम्हें रोक थोड़ी नहीं सकता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो मैंने बता दिया।
और ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर जो है उसको कुछ नहीं आता, वो फूल है, तुम कुछ भी लिखोगे वो आंसर दे देगा। नहीं बेटा, उसको सारा आंसर पता है, तुम नहीं लिखोगे तब भी उसको पता है, बट ही वांट्स टू रीड दैट आंसर फ्रॉम योर आंसर सीट, और उसी बात की वो तुम्हें नंबर देगा। ठीक है ना, तो उसको फूल करने की कोशिश मत करना, वरना वो तुम्हारी ज़िंदगी को फूल बना देगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन था वो पूछ रहा था अबाउट टू एग्जामाइन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ दीन इलाही। तो दीन इलाही को एग्जामाइन करने का मतलब यही है कि उसके मेन फीचर्स क्या थे, उसका पर्पस क्या था और उसका अचीवमेंट क्या था। तो मेन फीचर क्या था उसका, डिवाइन मोनोथिज्म और इम्पीरियल अथॉरिटी। उसका पर्पस था कि उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था सेक्युलर वैल्यूज को प्रमोट करना, रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करना, जिससे कि अकबर एक ऐसा सेक्युलर स्टेट बना सके जो सुलह इक्वल यानी पीस फॉर ऑल के प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, जहाँ पे सभी एक दूसरे के रिलीजन को रेस्पेक्ट करें। और साथ में उसका एक पॉलिटिकल एम्बिशंस था कि इसको एक बैंड ऑफ नोबल्स मिले जो सिर्फ उसके लिए लॉयल हो, और जो उसके लिए अपने रिलीजन अपनी प्रॉपर्टी को भी सेक्रीफाइस कर दे। तो कहीं ना कहीं अकबर इसको अचीव करने में भी सक्सेस रहा था। So this was all about the answer of this question. Thank you friends.